आज के स्टडीज़ के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे और जजमेंट से साफ जाहिर हो जाता है कि कोर्ट ये कह रही है कि भाई आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना है, एक भी पैसा नहीं देना है तो मत दो, परंतु आप मेरे समक्ष पेपर तो लेके आइए। अगर ये पेपर लेके आते हैं तो फिर आपको अपनी पत्नी के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और पहले से अगर मतलब आप अपील में हैं इस समय कोर्ट के सामने, तो पहले से जो कोर्ट ने आदेश कर दिया था या फिर अब उसी कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में, यहाँ पर पहले से कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर पत्नी के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और पत्नी को एक पैसा नहीं दिया जाएगा। जो पहले से आदेश हुआ है उसे डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से मेंटेनेंस कोर्ट बंद कर देगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोर्ट आपके केस में मेंटेनेंस का आदेश ना करे, तो इस जजमेंट में जो बातें बताई गई हैं इन्हें आपको फॉलो करना है और आपको कोर्ट में पेपर ले जाके देना है। तभी जाके आपके केस में ऐसा होगा कि आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, पहले से दे रहे वो भी बंद हो जाएगा। अगर आप पहले से दे रहे, आदेश हो गया, आप ये पेपर लेके जाइए और उस केस में आप फिर से बंद करवा लीजिए। वहीं ट्रायल कोर्ट से बंद हो जाएगा। मान लो 5 साल पहले आदेश हुआ था आपका, जिस कोर्ट से 5 साल पहले आदेश हुआ था, ये पेपर लेके जाइएगा और अभी उसी कोर्ट में और वहीं से उस आदेश को रद्द करवा के लाइएगा, है ना। ट्रायल कोर्ट से जहाँ पर पहली बार पत्नी गई थी, उसी कोर्ट से आपको रद्द करवा लेना है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल कोर्ट दस्तावेज सबूतों को देखती है। जो आप सबूत कोर्ट को देते हो, जो आप पेपर्स कोर्ट को देखते हो, उसके आधार पर कोर्ट आगे बढ़ती है। लेकिन जब पत्नी कोर्ट में आती है और कोर्ट में कहती है कि साहब हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई आय का साधन नहीं, मैं कमा नहीं सकती हूँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, तो फिर वहाँ पर पत्नी को सबूत नहीं देना होते हैं और कोर्ट पत्नी की बात पर भरोसा करके उसके पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश कर देती है। लेकिन जब बात पति की आती है तो पति को सारे सबूत देना होते हैं, तभी जाके कोर्ट पति की बात पर भरोसा करती है। दरअसल इस मामले में यह हुआ था कि पत्नी कहती मैं बेरोजगार हूँ, परिवार वालों ने निकाल दिया, मारते पीटते घर से बाहर निकाल दिया, लेने नहीं आते और मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बेरोजगार महिला हूँ। तो कोर्ट ने इस मामले में पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश पास कर दिया था। लेकिन पति कहता हुजूर मैं नहीं देना चाहता। तो हुजूर कहते भाई क्यों नहीं देना चाहते? बोले मैंने थोड़ी भगाया, वो झूठ बोल रही। बोले ला सबूत। बोले वो तो कमा रही है, कमा सकती है। कोर्ट ने कहा ला सबूत। अब पति कहता अच्छा। तो पति कहते कोर्ट में कहा हुजूर अगर मैं पत्नी की इनकम के सबूत ला दूं तो ला देगा तो हम मेंटेनेंस बंद कर देंगे। तो हमने अलाउ कर दिया। अब पति भागा भागा पहुंचता है, पत्नी जहां पर जॉब करती थी वहां आरटीआई लगाता है, आरटीआई से जानकारी हासिल कर लेता है कि पत्नी किस पद पर है, पत्नी कब से पदस्थ है, पत्नी की क्वालिफिकेशन क्या है, पत्नी को भरण पोषण कितना, पत्नी की सैलरी कितनी है, पत्नी की सैलरी कितनी है, पत्नी का प्रोविडेंट फंड कितना कटता है, और इसकी सैलरी स्लिप भी आप दे सकें तो दे दीजिए। तो सैलरी स्लिप, प्रोविडेंट फंड कितना कटता है, सैलरी कितनी देते हैं, किस पद पर हैं, कब से पदस्थ हैं और एजुकेशन क्या है, ये 6 प्रकार की जानकारी पति ने मांगी। और पति को ये 6 प्रकार की जानकारी जहाँ पर पत्नी जॉब कर रही थी वहाँ से मिल जाती है और आरटीआई की कॉपी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देता है और कोर्ट ये मानती है कि पत्नी अपने लिए पर्याप्त कमा रही है। इस कारण से यहाँ पर पत्नी को भरण पोषण पाने का हक नहीं माना गया और पत्नी को जो पहले से भरण पोषण मिल रहा था उससे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो ये बात तो हो गई जहाँ पर पत्नी जॉब करती है। अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है या उसका किसी के साथ अफेयर है, तो इसका सबूत अगर आपके पास है तो अफेयर वाले मामले में हो सकता है कि कोर्ट दे या ना दे, लेकिन अडल्ट्री वाले मामले में और रीमैरिज वाले मामले में कोर्ट ऐसी पत्नी को एक पैसा नहीं देगी। क्योंकि कानून ये बन गया है, कानून ये कहता है कि जो पत्नी जारता की स्थिति में है, मतलब लिविंग में है, अडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुकी है, उसे भरण पोषण पाने का हक नहीं है। दूसरी कंडीशन कानून ये कहता है कि भाई आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, अफेयर में है, लिविंग में है, ये साबित करना पड़ेगा, मतलब जारता की स्थिति आपको साबित करना पड़ेगी। तो कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी। अगर आप कहते हो कि साहब मेरी पत्नी तो बिना किसी कारण के अलग रह रही, मैंने कुछ नहीं किया, तो कानून भी ऐसा है। कानून ये कहता है कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही तो फिर पति को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि जिस दिन से पत्नी उसके घर में थी उसके लिए उसने क्या क्या किया, घुमाया फिराया, खिलाया, फ़ोटो खींचा, सेल्फी ली,
फंक्शन में ले गया, है ना, ट्रैवलिंग कराया, जो जो कराया उसने, उसके लिए बीमा कराया, इंश्योरेंस कराया, और भी जो जो कराया, वो जो भी किया उसने, उनके सारे सबूत उसके पास थे। जब पति के पास में सारे सबूत होते हैं तो इन सबूतों के आधार पर अब पत्नी को ये साबित करना पड़ता है कि जो वो कह रही है वास्तविकता में वो सच बोल रही है। अगर पत्नी ऐसा साबित करने में सफल होती है कि जो वो कह रही है वो सत्य है, तो फिर पत्नी के फेवर में कोर्ट आदेश कर देती है। और अगर पति ये साबित कर देता है कि हुजूर देखो, जिस दिन से पत्नी मेरे घर में रह रही है मैंने पूरी तरीके से पति धर्म का पालन किया और पत्नी ने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, तो फिर ये माना जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और इस कारण से उस केस में कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देती है। अब इसमें एक और कारण आ जाता है जो होता है आपसी सहमति। अगर आपसी सहमति यानी कि आपने लिखा पढ़ी कर ली किसी पंचायत में, घर में बैठ के, या फिर डिवोर्स के मामले में आपसी सहमति से अगर आप लोग अलग अलग हुए हैं, जिसमें कहा गया कि भाई हमने सब कुछ छोड़ दिया, जो कुछ अभी निपटा लिया, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, तो आपसी सहमति पर अलग होने के बाद कानून ये कहता है कि ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई। तो फिर ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। आपको वो आपसी सहमति वाले पेपर्स को कोर्ट के समक्ष रखना होंगे और उनकी सत्यता प्रकट करना होगी, साबित करना होगा। अडल्ट्री के और भी कुछ सबूत होते हैं, जैसे कि डिजिटल एविडेंस भी होते हैं। क्रूरल्टी के भी कई सबूत होते हैं। क्रूरता अगर पत्नी करती है किसी प्रकार की हो, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटली हो, तो ऐसी क्रूरल्टी के आधार पर भी कोर्ट ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर देती है। दरअसल ये जजमेंट जो देखने को मिलता है, यहाँ पर यही मुद्दा था कि पति कहता है मेरी पत्नी कमा रही है, पत्नी कहती है मैं बेरोजगार हूँ। तो यहाँ पर बेरोजगार कहने से और पति के पास कोई सबूत ना होने की वजह से कोर्ट पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का आदेश कर देती है। लेकिन पति पहुँच जाता है हाई कोर्ट और वहाँ से उसको पता लग जाता है ट्रायल कोर्ट में मेरे साथ क्या हुआ। ट्रायल कोर्ट कह रही कि भाई जहाँ पत्नी कमाती है, जो काम कर रही है, उसका सबूत चाहिए हमको। तो पति प्रयास करता है और पत्नी जहाँ जॉब कर रही होती है वहाँ से वो RTI लगा के सारी जानकारी लेके आता है और हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है और हाई कोर्ट ये आदेश देती है कि पत्नी अपने लिए पर्याप्त कमा रही है। इस कारण से यहाँ पर पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए और कोर्ट यहाँ पर पत्नी के भरण पोषण को बंद कर देती है। अब आप कहेंगे साहब प्राइवेट वाले नहीं देते, स्कूल वाले नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। भाई आपकी वाइफ जहाँ पर जॉब कर रही है तो ये आपका अधिकार है कि उनसे आप RTI के माध्यम से जानकारी मांग सकते हो। प्रोविडेंट फंड और सैलरी की जानकारी उन्हें देना पड़ेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। अगर वो ना दें तो हमारे पास जजमेंट है, उन्हें लगा के आप बुलाइए। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी सेक्टर हो उन्हें RTI के माध्यम से अपने पति या पत्नी की प्रोविडेंट फंड और सैलरी की जानकारी देना पड़ेगा। वो ये कह के नहीं बच सकते कि हम RTI के दायरे में नहीं आते, ना वो ये कह के बच सकते हैं कि आप थर्ड पर्सन हैं, आपको RTI से जानकारी देना होगा। ये वाला जजमेंट आता है कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से और इसका केस टाइटल है विश्वजीत मुर्मू वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। तो आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं क्रिस जैन, नमस्कार।